नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनुभव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिंदी का समास नामक चैप्टर के बारे में हम आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे कि समास होता क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास कहते किसे हैं, समास कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं समास कितने प्रकार का होता है। ठीक, लेकिन हाँ, आप मेरे वीडियो को अंत तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके दिमाग में हूबहू बैठ जाए। ठीक, हूबहू बैठ जाए। जैसा कि अभी आप छोटे छोटे एग्जामों में गलती कर जाते थे कि जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एस टेट हो गया, बी टेट हो गया, आर टेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसमें 2 से 3 प्रश्न समास के बनते ही बनते हैं, जो आप छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं समास। समास कितने प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। पहला समास अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास तत्पुरुष समास होता है। तीसरा कर्मधारय समास होता है। चौथा द्विगु समास होता है। पांचवा जो समास होता है बहुब्रीहि समास होता है। छठवां समास द्वंद्व समास होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहला हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। यहाँ हमारी ट्रिक क्या कह रही है, यहाँ हमारी ट्रिक क्या कह रही है कि पहला छोटा दूसरा बड़ा, अर्थात एक शब्द होगा जिसमें 2 शब्दों का मेल होगा और पहला शब्द छोटा और दूसरा क्या है, बड़ा। यहाँ पे जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, या उदाहरण में हमने लिखा क्या है कि यथा स्थान। यथा स्थान, यथा से यहाँ से हमारा विराम मिल रहा है ना, बीच में विराम मिल रहा है। यथा स्थान यानी स्थान क्या, यथा। यथा हमारा 2 अक्षर से मिलकर बना है। स्थान हमारा 3 अक्षर है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पहला शब्द छोटा और दूसरा शब्द बड़ा। आया समझ में। यहाँ पे अब दूसरा देखते हैं, जैसे अपाद मस्तक। अपाद, अपाद में कितना शब्द है, 3 शब्द है, 3 अक्षर है। ठीक, मस्तक में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अपाद मस्तक, पहला शब्द क्या है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा। आ गया समझ में। आप ऐसे ही इसको देखना कि पहला शब्द जो होता है छोटा होता है, या पहला शब्द जो होता है 2 या 3 अक्षरों का होगा, लेकिन उसका जस्ट बगल वाला जो शब्द होगा वो उससे 1-2 अक्षर बड़ा ही रहेगा, 1-2 अक्षर उसमें बड़ा ही रहेगा। ठीक, अब हाँ, इसमें देखते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय जैसे यहाँ पे कोई शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले अनु लग जाए, आ लग जाए, प्रति लग जाए, यथा लग जाए, आंख बंद करके अव्ययी भाव समास मार देना, कभी गलत नहीं होगा। जैसे अनुकूल, यहाँ पे लिखा हमने अनुकूल। ठीक, अनुकूल मिला, अनु मिला, फिर क्या है, आ आया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आ जन्म। ठीक, आजन्म हो गया। ठीक, आजन्म के बाद देखो यहाँ प्रतिकूल लिख दो, प्रतिकूल। यहाँ पे प्र आया ना, प्रतिकूल, प्रतिकूल हो गया। और यहाँ पे क्या हो, यथा, यथा स्थान आप यहाँ देख ही रहे हो। आया समझ में। तो चलिए देखते हैं अगला समास। अगला समास क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये कारकों, इसमें कारक भी आते हैं। जैसा कि आप कारक जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पेपर। तो यहाँ पे हम कारक, कारक भी पढ़ लेंगे और कारक भी हमारे समझ में आ जाएगा। कारक का चिन्ह क्या होता है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या कह रहा है, तत्पुरुष समास यहाँ पे हमने ऐसे लाइन कर दिया जैसे कि आपके समझ में आए कि सब अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पे तत्पुरुष समास का जो पहला होता है कर्म, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, को हटाना है, मतलब हटाना है, हटाना है। ये को जो होगा बीच में आप हटा देंगे, फिर बाद में से आएगा तो भी हटा देंगे। यहाँ पे जैसे शत्रुघ्न दिया ना, उदाहरण में शत्रुघ्न दिया है, अर्थात क्या हुआ, शत्रु
को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला। यहाँ पे बीच में को आया, कर्म कारक हुआ। फिर यहाँ करण से देखो, करण से या द्वारा, करण अंधकार से मुक्त, अंधकार से मुक्त, बीच में से आ रहा है ना, रोग से पीड़ित। फिर क्या है, संप्रदान, संप्रदान के लिए, पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए, पुस्तक के लिए। ठीक, वेरी नाइस। अपादान, अपादान से क्या होता है, अलग होने में या अलग होने पर। नेत्र से, नेत्र से हीन यानी आंखों से वह विहीन हो गया, आंखों से यहाँ आया ना, से विहीन हो गया। फिर क्या कह रहा है, गंगा का जल, यहाँ पे संबंध, संबंध क्या होता है, का की के, का की के, यहाँ पे का आ रहा है ना, का, गंगा का जल, बीच में का आ रहा है जो हमारा साइलेंट है, आया समझ में। अधिकरण, अधिकरण में पे पर, जिस पे हमारा अधिकार हो या जहाँ पर हम रहें। जैसे यहाँ पे कहा गया युधिष्ठिर, अर्थात इसका युद्ध स्थिर, युद्ध में जो स्थिर रहे, युद्ध में जो स्थिर रहे। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, में, युद्ध में जो स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कारक कौन सा है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में पे पर। आया समझ में, वेरी नाइस। चलिए अब देखते क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है। और यहाँ पे ट्रिक हमारी क्या कह रही है कि किसी चीज को किसी चीज से तुलना करना, किसी चीज को किसी चीज से तुलना करना, या यूं कहो कि किसी की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए। जैसे उदाहरण क्या कह रहा है हमारा, उदाहरण कह रहा है श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। श्याम, श्याम माने क्या होता है, काला, श्याम माने काला, और सुंदर माने सुंदर। श्याम है जो सुंदर, यहाँ पे है जो, है जो यानी श्याम के समान है जो सुंदर, भगवान कृष्ण के समान जो है सुंदर। यहाँ पे है जो आ रहा है ना, आप ऐसे यहाँ पे है जो के समान लगा देना, आपको ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि हमारा कर्मधारय समास है। अब विशेषता क्या बताए, जैसे नील कमल, नील कमल की क्या विशेषता है, नीला है, नीला है जो कमल। ठीक, ये यहाँ पे दान है जो वीर, दान है जो वीर, दान है जो वीर। आया समझ में। बीच में यहाँ पे जब आप विग्रह करेंगे के है जो समान आप लगा देना, ऑटोमेटिक ये निकल के आ जाएगा कि हमारा कर्मधारय समास है। यहाँ पे विशेषण की जो विशेषता बताता है, विशेषण जो होता है, विशेष और विशेषण। ठीक, यहाँ पे नीला क्या है, विशेषण है, और विशेष से क्या है, यहाँ पे कमल है। जैसे यहाँ कमल की क्या विशेषता बताई गई कि कमल जो है नीला है। ठीक, चलिए आइए देखते क्या है अब द्विगु समास। द्विगु समास पूरे समास का सबसे इजी समास, पूरे समास का सबसे इजी समास। इसे एक 5 साल का बच्चा जो हिंदी पढ़ना लिखना जानता होगा वो भी सीख जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे क्या कह रहा है, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है, संख्यावाची। इसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पे ये वाला, कोई भी गिनती होगी फर्स्ट में, यानी जब शब्द की शुरुआत होगी, शब्द की जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही कोई भी गिनती होगी। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, अगर गिनती फर्स्ट में लग जाए तो क्या होगा, क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक, द्विगु समास होगा। ठीक, कोई भी गिनती पहले आ जाए, पहले कोई भी गिनती आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या दिया, अष्ट धातु। अष्ट धातु का अर्थ क्या होता है, 8 प्रकार की धातुएं। धातुएं क्या होती है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये धातुएं। यहाँ पे अष्ट माने क्या हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, 8 पहली गिनती आई, हमारी फर्स्ट में गिनती आई, संख्यावाची शब्द बना।
कौन सा समास निकला? द्विगु समास निकला ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? त्रिभुवन। त्रि माने तीन, तीन भुवनों का समूह। भुवन माने क्या होता है? संसार होता है। ठीक, यहाँ पे संख्या आ रही ना, यहाँ पे आप जैसे और बढ़ाना चाहोगे तो चौराहा कर दो, चौराहा कर दो, तिराहा कर दो, ठीक, ये सब आ जाएगा। या नवग्रह कर दो। छोटी छोटी चीजें आप पकड़ते चले जाइए। आप इसमें संख्या भर लगा दीजिएगा। फर्स्ट में कोई भी शब्द हो उसमें संख्या आ जाएगा। आप आंख बंद करके बस टिक मार देना ऑप्शन में कि द्विगु समास है। ठीक ठीक, चलिए देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को आप यूं पढ़ना, आप यूं पढ़ना कि आपके दिमाग में बैठ जाए। कैसे? कि बहुब्रीहि समास, इसका अन्य पद प्रधान होता है। जो होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं होता, जो होता है, जो शब्द लिखा होता है वो तो बिल्कुल ही नहीं होता, उसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ मैंने एक ट्रिक क्या लिखी है, 1 + 2 = 3। पहलों को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे शब्द का अर्थ पकड़ लिया। पहले को छोड़ा, दूसरे, अपने मूल शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द की प्रधानता कर दिया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक दंत बीड़ा पाड़ी, एक दंत बीड़ा पाड़ी। अगर आपकी समझ में ऐसे भी ना आए तो आप दिमाग में ये रख लेना कि कभी भी जब भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको मिले तो किसी भी देवी देवता का नाम ही जुड़ा होगा उससे, और कोई मिलेगा ही नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक दिया, अब आप कह दो कि सर जी ये यहाँ पे क्या है, द्विगु समास है, संख्यावाची है, तो यहाँ पे एक के साथ दंत भी लगा है ना, दंत लगा ना। एक दंत किसे कहते हैं? कहते हैं एक दंत, दुआ दंत, चार भुजाधारी, है ना। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गणेश को। एक दंत अर्थात गणेश जी। ठीक, यहाँ पे बीड़ा पाड़ी, बीड़ा, बीड़ा तो आप जानते हो ना, पाड़ी माने क्या होता है? हाथ होता है। जिसके हाथ में बीड़ा हो, अर्थात, अर्थात क्या होता है? अर्थात माता सरस्वती, जो हमारी वाणी को हर जगह से गीत संगीत हर प्रकार की चीजें सिखाने में मदद करती हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया बीड़ा पाड़ी, एक दंत। एक दंत के बाद आप यहाँ पे जैसे आप कर देते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास। ठीक, अर्थात बहुब्रीहि समास तो होगा, लेकिन नीलकंठ किसका है? भगवान भोलेनाथ का है। ठीक, फिर आगे क्या है कि जैसे अगर ये भी ना समझ में आए तो आप सीधा सीधा उदाहरण एक और पढ़ना, क्या कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, आपने पढ़ा होगा ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला बीड़ा पाड़ी दिया है, जिसके हाथ में बीड़ा हो। वाक्य के लिए, वाक्य तो हमारा लंबा हो गया, लेकिन हमें एक शब्द में कन्वर्ट करना है उस वाक्य को, तो यहाँ पे बीड़ा पाड़ी हुआ। ठीक, आया समझ में? यहाँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी काम करेगा। अगर यहाँ पे ये भी ना काम करे तो योग, रूढ़, रूढ़, यौगिक, ये सारी चीजें यहीं लागू होती हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक, बहुब्रीहि समास आया समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखते क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हमारा होता क्या है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इसकी पहचान क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दो शब्द लिखे होते हैं, इसमें दोनों ही प्रधान अपने अपनी जगह पे प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब बड़े होते हैं। उदाहरण क्या, इसका ट्रिक क्या कह रहा है कि बीच में और लगा होगा या अव्यय का चिन्ह होगा। अव्यय का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक, जैसे दिन और रात, दिन और रात आ जाए, बीच में अव्यय लगा है, दिन और रात। भाई और बहन, अगर और बीच में ना लगा होगा तो योजक का चिन्ह, अव्यय का चिन्ह लगा होगा, या इसे योजक भी बोलते हैं। ठीक, योजक का चिन्ह लगा होगा। अब यहाँ पे अगर फिर भी ये ना समझ में आए तो एक आसान तरीका और बताता हूँ, एक आसान और तरीका बताता हूँ, बस कान आप लगाइए। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि दिन और रात। ठीक, द्वंद्व समास का उदाहरण है दिन और रात। दो शब्द हैं, दो शब्दों में क्या करना, आपको एक मिलेगा स्त्रीलिंग, एक शब्द होगा स्त्री का, एक होगा पुल्लिंग का। ठीक,
एक शब्द आपका स्त्रीलिंग का होगा, एक शब्द आपका पुल्लिंग का होगा। आप पहचानेंगे कैसे? दिन क्या होता है? दिन अच्छा होता है। दिन अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा दिन, दिन लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा रात। जब आप इन दोनों शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाएंगे तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग दिन होगा, ये आपका पुल्लिंग होगा। ठीक, ये क्या है? रात। स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। कैसे? कि आप जैसे कहते हैं दिन अच्छा है, आज का दिन अच्छा है। ठीक, आज का दिन अच्छा है, लेकिन आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आज की रात, आज का रात अच्छा है, कि नहीं लगाएंगे उसमें आज का रात अच्छा। आप ऐसा नहीं, कभी हरगिज नहीं बोल सकते। बोलने में सब, बोलने में जो हमारा सेंटेंस निकलेगा उसमें बहुत मतलब हमें अजीब टाइप में लगेगा। ठीक, अजीब लगेगा। तो इसलिए कहा गया कि एक शब्द इसका पुल्लिंग का होगा, एक शब्द स्त्रीलिंग का होगा। चाहे आप भाई बहन में देख लीजिए, चाहे माता पिता में देख लीजिए। ठीक, आपको सभी में एक स्त्री मिलेगा, एक पुल्लिंग लिखेगा। लेकिन मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आज की डेट में अपवाद चल रहे हैं। आज की डेट में अपवाद भी बहुत जैसे हैं। लेकिन हाँ, इससे मैं ये कहता हूँ कि आपके समाज से कभी भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ठीक, आ गया समझ में? ठीक, ये हमारा हिंदी का चैप्टर था। ठीक, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समाज से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इसी तरह मज़ेदार वीडियो होगा।